जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर के आए हैं जो कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो शिक्षक भर्ती 2023 निकाली गई थी, जिसका पेपर 26 अगस्त 2023 को हो गया है। और इस पेपर लाने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि जो लोग भी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, उनके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन और एक आइडिया समझ में आएगा कि किस तरह के पेपर प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है कुछ के लिए आसान होगा, किसी के लिए टफ भी होगा, किसी के लिए मॉडरेट पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस अभ्यास के सेशन को आनंद से उठाएंगे। इसके अलावा चलते हैं, विस्तार से समझते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, वह है मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 43, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? इसका सही जवाब होगा इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया और वह अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड भी थे, जिसमें युद्ध, आंधी, तूफान, इस तरह से उनके जिम्मे था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 की ओर है। प्रश्न संख्या 44, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऋषभदेव को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव है। प्रथम तीर्थंकर जो थे वह ऋषभदेव थे और जो अंतिम तीर्थंकर थे वह महावीर हुए। कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए, आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी रख लीजिए कि जो प्रथम सभा हुई थी वह पाटलिपुत्र में, जो कि 250 बीसी में हुई थी। अशोक के शासनकाल यानी अशोक के कार्यकाल में हुई थी, जिसके जो अध्यक्षता करने वाले थे मोगलीपुतिस। याद रखिएगा, यह कुछ और भी जानकारी इससे जुड़ी हुई ध्यान में आपको रखनी है, कभी प्रश्न पूछा जाए तो इसे यह भी ध्यान रखना है। 46, प्रश्न संख्या 46, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इससे जुड़े कुछ और भी जानकारी। मेगास्थनी जो था वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, यानी ग्रीक एम्बेसडर था। किसका? सेलुकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? हर्षवर्धन ने इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 ई। उसने जो 7वीं सेंचुरी में शासन किया था, 7वीं शताब्दी में। उनका जो रूलिंग पीरियड था 606 से लेकर के 647 ईसा पूर्व, यानी इसका अर्थ हुआ 7वीं शताब्दी, यानी जो 600 से शुरू होता है वह शुरुआत 7वीं सेंचुरी के नाम से जानी जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 48, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट था वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1192 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन नंबर बी, रुकनुद्दीन फिरोज। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। 51, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में कुछ जानकारी और भी ध्यान रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित कर लिया था, जिसे बाद में देवगिरी से दौलताबाद के रूप में नाम बदल दिया गया। तो इस तरह से यह याद रखना, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो कृष्णदेव राय थे, इसमें से ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53, तबकात नासिरी किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब होगा मिन्हास उस सिराज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखा गया था और यह पर्शियन भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। 55, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है?
आपका पहला आंसर सही होगा निजामुद्दीन औलिया शेख नसरुद्दीन चिराग ख्वाजा वकी बिल्लाह उनमें से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 5 54 का 5। सूफी संत से सहमत नहीं, सूफी मत से सहमत नहीं थे, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, सभी लोग सहमत थे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 की ओर है, हिंदी वाले वर्जन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं? तो साहित्य लहरी। इसका सही जवाब होगा साहित्य लहरी। इसकी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। साहित्य लहरी, ध्यान रखिएगा, यह सूरदास की रचना है। सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सब जो रचना है वह सूर सरावली, सब सूरदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल प्रश्न संख्या 57 की ओर है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? यानी चित्रकला का विशेष रुझान देखने को मिला था। बाबर, अकबर, शाहजहां। इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई होगा, कारण चूंकि जहांगीर इसका सही जवाब होना चाहिए था। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, तो इस ऑप्शन में नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, 58 के ई। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। 59वां प्रश्न। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है आपके फारसी, उर्दू, तुर्की। इसका सही जवाब होगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64 की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में हुई थी। कौन पराजित हुए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह के द्वारा हुमायूं पराजित हुआ था। यानी हुमायूं हार गया था, शेरशाह जीत गए थे। 64 की लड़ाई 1539 में हुई थी। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही जवाब है कि फतेहपुर सिकरी में 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? इसका सही आंसर होना चाहिए फतेहपुर सिकरी में। और आगरा भी हो सकता है, क्योंकि आगरा में ही फतेहपुर सिकरी है। इस तरह से ऑप्शन जो है इसका इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई फतेहपुर सिकरी तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला है। ऑप्शन ई आप लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगरा भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया था? याद रखना है, तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 में बंद कर दिया था, 1563 में। अच्छा, इससे जुड़ी हुई कुछ और भी याद करने वाली बात है कि 1562 में उन्होंने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर ख़त्म कर दिया था। अब 1564 में जजिया कर ख़त्म कर दिया था। तो ये तीन जो टैक्स हैं उनको ख़त्म करना वह वर्ष लगातार 62, 63 और 64, 62, 63 एंड 64 में ख़त्म हुआ था। इसको याद रखिएगा, क्रम से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। 63। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब ने शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया था? इसका सही जवाब होगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी होना, ऑप्शन नंबर 5 होगा, क्योंकि इसमें जो है ना गुरु गोविंद सिंह हरकिशन हर राय नहीं, इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को उसने फांसी मतलब मरवा दिया था, क्योंकि उसने बेटी की पक्ष में कुछ बातें रखी थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इसका आंसर ई होगा। आज जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वह उसी क्षेत्र में पड़ता भी है। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। 64 में बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में मिलाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1674 ईस्वी में। अच्छा, रायगढ़ याद रखना है, रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी। 66 चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? इसका सही जवाब होगा, इसमें तो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ई होगा, लेकिन इसका सही जवाब खिरजाबाद।
इसका सही जवाब होगा खिरजाबाद, याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 67, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? इसका सही जवाब होगा अकबर का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 68 की ओर है। अच्छा, ये एक्चुअली 68 प्रश्न जो है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। आपके ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, चूंकि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 69 की ओर है, मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? प्रश्न संख्या 69, इसका सही जवाब होगा अकबर ने किया था। आपका ऑप्शन अकबर है, नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। तो आजकल यह प्रश्न पूछने का जो तरीका है, आपके पास 5 ऑप्शन आ गए हैं, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न जो है आप बखूबी से समझेंगे। आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 ई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70, व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? सतारा, संबलपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से देखिए, ध्यान रखना है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सतारा। आपने सुना होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यही है, सतारा वह पहला क्षेत्र था जिस पर अपना अधिकार जमाया गया। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर है, 71 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 72 की ओर है, 72, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? 1773 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 73 की ओर है, सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? इसका सही जवाब होगा फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, सालबाई की संधि। प्रश्न संख्या 74 की ओर है, 74, कलकत्ता जो अब कोलकाता है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन में विलियम बेंटिक कहीं नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न 75 की ओर है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मशीनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? आपके ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा चार्टर एक्ट 1813, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813, 1813 में जो चार्टर एक्ट लागू, चार्टर क्या था? कानूनों का एक लिस्ट, जो 1813 था उसमें इस रुकावट को हटा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन ई होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 76 की ओर है, वेदों की ओर वापस लौटो चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 77 की ओर है, 77, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फूले, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर है, इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 79 की ओर है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? गोपाल कृष्ण, एक्चुअली दादा भाई नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80 की ओर है, प्रश्न संख्या 80 1909 में यानी 1909 में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया? इसका सही जवाब है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 81 की ओर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 जो आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका होगा। अप्रैल तो ठीक है, लेकिन 13 था, वो अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका सही जवाब होगा, जहाँ पर जनरल डायर ने नियत लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था और बहुत सारे लोग मर भी गए थे इसमें। प्रश्न संख्या 82 की ओर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? 1929 में किया था, लाहौर सेशन में, याद रखिएगा, जो कि 19 दिसंबर 1929 को हुआ था, इसलिए आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि आपके इसमें नहीं दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 83, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? याद रखिए, सही जवाब होगा 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 इसका सही जवाब है।
प्रश्न संख्या 84 की ओर है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब होगा क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 85 की ओर है। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार के लीडर कौन थे? अग्रदूत जिसको बोलते हैं मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 86 की ओर है। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? एडम्स ने किया था, सैमुअल एडम्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 87 की ओर है। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। फ्रैंकफर्ट, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 87। प्रश्न संख्या 88 की ओर है। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रांस का प्रतिनिधित्व क्लेमेंसियो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 89 की ओर है। प्रश्न संख्या 89। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? इसका सही जवाब होगा जापान। सही जवाब क्या होगा? जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। इंग्लैंड में 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति के योग्यताओं के होने पर कितने आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? इनमें से कोई नहीं, आपके ऑप्शन इसमें से नहीं है। याद रखिएगा, करेक्ट एज होगा 30। याद रखिए, ओवर एज ऑफ 30 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 91 की ओर है। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था पैट्रिशियन। याद रखिएगा, पैट्रिशियन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 92 की ओर है। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? इटली, इसका सही जवाब होगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 की ओर है। किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुई थी? इसका सही जवाब होगा चीन जापान युद्ध, जो कि 1894 से 95 के बीच में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 94 की ओर है। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा? इसका सही जवाब हुआ रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से सुनिए, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था, यानी गोरे लोग का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। रुडयार्ड किपलिंग का स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 95 की ओर है। प्रश्न संख्या 95, अच्छा, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 96 की ओर है। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ था? सही जवाब है इसका यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संभव हो पाया था। प्रश्न संख्या 97 की ओर है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 98 प्रश्न की ओर है। 98 हड़प्पा के लोगों द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? सही जवाब पीपल के पेड़ की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 99 की ओर है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? यह B.S. स्मिथ का कहना था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 100 की ओर है। योग सूत्रों का श्रेय जाता है पतंजलि को। योग सूत्र जो है पतंजलि से जुड़ा हुआ है। आज भी बाबा रामदेव का नाम आप जानते होंगे। प्रश्न संख्या 101 की ओर है। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? इसका सही जवाब होगा पटना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 102 की ओर है। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया था? सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 103 की ओर है। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बैरियर से जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा है? यह कथन रूसो का है। रूसो एक फिलोसफर थे, याद रखिए, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये सब जो है फिलोसफर थे, समाज में एक परिवर्तन लाने के जिम्मेदार थे, यानी इसमें यह कथन रूसो का था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 104 की ओर है। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से एक से अधिक रैयतवारी, महलवारी, स्थायी बंदोबस्तन, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 105 में। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा? यह सही जवाब होगा रजनी पामदत्त ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 106 की ओर है। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा?
फिर से सुनिए, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह A.R. देसाई का स्टेटमेंट। याद रखिए, ऑप्शन नंबर A.R. देसाई ये होगा। प्रश्न संख्या 107 की ओर है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा? यह वी.डी. सावरकर का कहना था। वी.डी. सावरकर, ध्यान रखिए, उन्होंने भी बोला था कि यह स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया, उसको कहा गया। प्रश्न संख्या 108 की ओर है। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? यह सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद ने ही बोला था, शक्तिशाली भी बनिए और निडर भी। 109, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 110 की ओर है। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बाल्ब का सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 111 की ओर है। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? यह कथन महात्मा गांधी की थी। 1905 में बंगाल विभाजित हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यह धर्म के नाम पर बांट दी थी उन्होंने, ताकि एकजुटता को रोका जा सके। और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य जबकि पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य। तो इस तरह से एकता को भंग करने का मकसद था। यही वजह था जो महात्मा गांधी ने इसको बोला कि बंगाल विभाजन के बाद में ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 112 की ओर है। किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? यह लाहौर अधिवेशन 1929 को लिया गया था। प्रश्न संख्या 113 की ओर है। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? यह जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 114 की ओर है। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? W. हंटर का यह कथन था। W. हंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 115 की ओर है। प्रश्न संख्या 115। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने जतिन दास की बहुत भारी प्रशंसा की थी। प्रश्न संख्या 116 की ओर है। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी? इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा कर दी थी। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष SC बोस ने दिया था। SC सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने दिया था, याद कीजिएगा अपन। तो अगले प्रश्न की ओर है। 117। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में जितने भी प्रांत थे उनको एकजुट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रश्न संख्या 118 की ओर है। 118 पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना इस केवल समर्पित थी कृषि विकास को, औद्योगिक विकास को, राष्ट्रीय। इसका सही जवाब हुआ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 119 की ओर है। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? शुरुआत में तो कम ही थे, 25 देश थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 120 जो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। हमारे जीवन में एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहे थे? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए ज्ञानवर्धन में, साथ ही यह आपको मजबूती देगा कि किस तरह की परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और यह एक PGT स्तर का पेपर था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था, वो आपके लिए सहयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच।